चीन में कोरोना महामारी के 5 साल बाद फिर एक वायरस कहर बरपा रहा है। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV है। इस वायरस की वजह से लोग रेस्पिरेटरी डिजीज से ग्रसित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर चीन में HMPV वायरस के कहर बरपाने की खबरें खूब वायरल हो रही हैं, जिससे दुनिया में हल्ला मचा हुआ है। चीन की वायरल हो रही खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि HMPV वायरस की चपेट में आए मरीजों को भर्ती करने के लिए अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। इसको लेकर ही चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस वायरस से निपटने के लिए प्रोटोकॉल भी घोषित कर दिया है। लेकिन अभी तक चीन ने इस बीमारी को लेकर के आपातकाल की कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। इससे अब पूरी दुनिया भी HMPV से डर रही है। भारत की बात करें तो अब तक HMPV से ग्रसित 8 केस सामने आए हैं, जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु में मिले हैं। जो लोग HMPV वायरस से ग्रसित मिले हैं, उनमें बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। आज हम भी HMPV पर बात करेंगे, जिसमें विशेषज्ञ से जानेंगे कि इस वायरस से संक्रमित होने पर क्या लक्षण दिखाई देंगे, इस वायरस से ग्रसित होने पर उपचार की व्यवस्था क्या है और ये वायरस क्या कोरोना से खतरनाक है। ये वायरस बेसिकली एक तरीके का रेस्पिरेटरी वायरस है, जो कि एक न्यूमोवायरिडी फैमिली होती है, उसके अंतर्गत ही आता है। अगर मैं देखूं तो कोई ये एक नया वायरस नहीं है, पुराने से नोन वायरस है। और ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कई बार बना हुआ रहता है। अगर हम इसकी बात करें कि कितना इन्फेक्शन कॉज करता है, कितना खतरनाक है, तो जो अभी तक की लिटरेचर अवेलेबल है, ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसे सीरियस इन्फेक्शन नहीं करता है। नॉर्मली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरीके की स्थिति रहती है, जो कि बहुत सारे अदर रेस्पिरेटरी वायरसेस भी करते हैं, उसी तरीके से ये करता है, बट माइल्ड रूप में करता है। सीवियर, क्योंकि हमें दिक्कत वहाँ आती है जब कोई भी वायरस सीवियर हो जाता है। जैसे कोविड हुआ, कोविड में सीवियर इन्फेक्शन होने लगे, तो वहाँ हमको दिक्कत आने लगी। नहीं तो नॉर्मली रेस्पिरेटरी वायरसेस तो एक एज ओल्ड एंटिटी है, जो कि लगातार जब मौसम बदलता है, ज़्यादा जाड़े आते हैं, तो ये सब हमको होता है। हमारे पास रेस्पिरेटरी वायरसेस को जांच करने के लिए हमारी लैब तैयार है, और जिसमें हम इन्फ्लुएंजा की, स्वाइन फ्लू की, इन सब की जांच कर भी रहे हैं। अभी कोविड की ये जांच कर रहे हैं हम। जो ये मेटान्यूमो वायरस है, इसके लिए हमने अपनी किट की डिमांड कर दी है, और जल्दी ही वो हमको हमारे पास अवेलेबल होगी, और हम इस जांच को करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो HMPV वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो वो भी इस वायरस की चपेट में आ सकता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी ये वायरस तेजी से फैलता है। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति में 3 से 5 दिन में लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसमें उसे कॉमन रूप से खांसी और बुखार आता है। शुरुआत में ये सामान्य लक्षण वायरल जैसे ही दिखते हैं। देखिए, ये एक फैमिली होती है वायरस की, न्यूमोवायरिडी फैमिली का वायरस है। और ये वायरस के इसी तरह के वायरस जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, जो बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस करता है, उसी तरह का वायरस है। ये कोई भी नया वायरस नहीं है। करीबन 2001 में इसका आविष्कार हुआ था, और ये पहले से ही रहता है। अभी कुछ केसेस ज़्यादा मिलने लगे हैं इधर चाइना में, उसकी वजह से ये ग्लोबली अभी फैला हुआ है वायरस। लेकिन अभी तक कुछ ऐसे संकेत नहीं है इससे किसी भी तरह का खतरा है। हालांकि ये ऊपरी श्वसन तंत्र, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है। बहुत छोटे बच्चे या बहुत एल्डरली हैं या लंबे समय से बीमार हैं, उनमें ये कभी कभी रेयरली घातक हो सकता है। अदरवाइज सामान्य पब्लिक को इससे किसी भी प्रकार के दहशत पालने की जरूरत नहीं। जैसे हम कॉमन कोल्ड की देखभाल करते हैं, मास्क का प्रयोग करें,
हाथ धोकर के चीज़ों को प्रयोग करें और छींक या भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। इसके अतिरिक्त कोई विशेष सावधानी की अभी तक आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है इसके बारे में। जैसे कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हीं का हम पालन करें, तो हमें नहीं लगता इससे अभी किसी भी प्रकार का खतरा या घबराने की कोई जरूरत है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक एचएमपीवी वायरस की चपेट में आने पर व्यक्ति को खांसी होगी, बुखार आएगा, उसकी नाक बहेगी या गला खराब होगा। इसके साथ ही गले में घरघराहट की आवाज के साथ ही सांस लेने में तकलीफ भी होगी। इसके साथ शरीर पर रेसेस भी बनेंगे। यदि ये लक्षण किसी भी व्यक्ति में है तो उसे देरी किए बगैर ही चिकित्सक के पास जाकर के परामर्श लेना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए। लेकिन अभी तक इंडिया में जितने भी केस पाए गए हैं उनमें कहीं भी कोई सीवियरिटी अब तक नहीं पाई गई है। बिल्कुल सिंपल सा एक इन्फ्लुएंजा जैसा आया है, लेकिन किसी किसी को हाई ग्रेड फीवर पैरासीटामोल से यूजुअली 1-2 दिन में नहीं उतरता है। आराम से उसे एहतियात बरतनी चाहिए। ऐसे मरीजों को बुखार है तो इंतजार करें, 4-5 दिन कंटिन्यू पैरासीटामोल लें, डॉक्टर के बताए अनुसार एंटीबायोटिक लें। इसमें जो पहले कोविड में करते थे लोग तुरंत स्टीरॉयड शुरू कर दिया, वो नहीं शुरू करना है। और सीवियर केसेस में ये देखा गया है कुछ केसेस में निमोनिया हुआ है, जो ज़्यादातर देखा गया है कि छोटे बच्चों में ज़्यादा हुआ है, 10 साल से छोटे बच्चों में, 14 साल से छोटे बच्चों में, या फिर ये 2 चीज़ों में ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा और जो भी आज हमें सुन रहे हैं उन सबको भी बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हो रही है ओल्ड एज ग्रुप में और बच्चों में हो रही है। ओल्ड एज ग्रुप में अगर 40 साल से ज़्यादा के लोग या 30 साल से ज़्यादा के ऐसे लोग जिनमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज की बीमारी है, पहले से टीबी से ग्रसित रहे हैं, या जिन्हें कोविड हो चुका था उनमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस डेवलप हुई थी, या शुगर अनकंट्रोल्ड है, या जिन्हें कार्डियक डिसीज थी, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी हो चुकी है, या फिर कैंसर का कोई भी मरीज है या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ले चुका है, ऐसे मरीज, और जिन्हें ब्लड कैंसर है, ऐसे मरीजों को बहुत सावधानी बरतनी है। उनके लिए ये वायरस घातक हो सकता है। उनमें इसमें सारी जैसे सब एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे वो सिम्टम आ सकते हैं, उसमें डिस्निया हो सकता है पेशेंट, एआरडीएस में इस तरह के लोग जा सकते हैं। बचाव बहुत सिंपल सा है। ऐसे मरीज जो हमने बताया कि वल्नरेबल ग्रुप है हमारा, ओल्ड एज ग्रुप और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं या हमारे बच्चे हैं, उनको जब तक इस वायरस की उम्मीद है कि आ सकता है, आउटब्रेक हो सकता है या कहाँ कहाँ पर रीचेबल हो सकता है, तो इन्फ्लुएंजा टाइप के जिसे भी सिम्टम हो रहे हैं वो अपना बचाव करे। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ में हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लेके एंटीबायोटिक ले, फीवर की दवाई लेनी है, एंटी एलर्जिक लेनी है, और अगर सांस फूल रही है तो ब्रोंकोडायलेटर, सिंपल सी, इसके सिवा कुछ नहीं लेना है। बुखार की दवा सिर्फ पैरासीटामोल का यूज करना है। इसमें किसी भी हालत में ब्रूफिन, एस्पिरिन और किसी और अदर NSAID का यूज ना करें। केवल पैरासीटामोल दिन में 4 बार तक ले सकते हैं, 5 बार तक ले सकते हैं, 6। कोई लिवर पे इतनी जल्दी, पैरासीटामोल सबसे सेफ ड्रग है, उसका असर नहीं होगा, उससे धीरे धीरे बुखार आपका 4 से 5 दिन में उतर जाता है। तो जो सिंपल मरीज है वो आराम से दवा ले, सावधानी के साथ ले। बचाव क्या करना है, उसे भीड़ भाड़ बात नंबर 1, अगर ऐसे सिम्टम जो हमने बताए हैं, जिसे बुखार है, खांसी है, गला रुक रहा है, जोड़ों में दर्द है और माइल्जिया टाइप का पूरे बॉडी में दर्द है, कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो ऐसे लोग, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जो हमने आपको बताया कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हों या वल्नरेबल ग्रुप हो, ओल्ड एज के लोग हों, उन्हें बच के रहना है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। अगर कोई भी खांसी बुखार का मरीज है उससे बचाव रखना है। मास्क लगा लें तो ज़्यादा बेटर होगा। 3 लेयर जो सर्जिकल मास्क है वो सफिशियंट है, वो आपका इस वायरस से बचाव कर सकता है, ठीक है ना। अगर ज़रूरत समझी जाएगी तो N95 का यूज करें, अन्यथा उसकी भी ज़रूरत नहीं है। कहीं बाहर से आते हैं तो अपने गर्म पानी से हाथ धुल लें। इस समय सर्दियों में बचें। अर्ली मॉर्निंग में घूमने ना जाएं, उससे सांस के अटैक का, जैसे अस्थमा के मरीज हैं, COPD के मरीज हैं, उनमें अटैक का खतरा रहेगा। इन्वायरमेंट लेवल पे जितने बैक्टीरियल वायरल जितने भी इन्फेक्शन हैं वो लोअर सतह पर होते हैं, इन्वायरमेंट भी लोअर सतह पर होता है, तो उसका भी इन्फेक्शन हो सकता है।
उसमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा जब तक कि जांच न करी जाए कि ये क्या चीज है। HMPV है तो उसका भी इलाज है, खाली बचाव करना है, हमें सिम्टोमेटिक दवाइयां देनी है और इन सब चीजों से बचना है। अगर कोई खांसता हुआ आ गया तो मुंह पे कपड़ा रख लें, अगर मास्क है तो मास्क लगा लें और घर में एक दूसरे से बचाव करें। अगर किसी घर में एक आदमी खो गया तो दूसरे से बचने के लिए उसे थोड़ा सा मास्क लगा के घर में रहना चाहिए, अलग कमरे में रहना चाहिए और बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना चाहिए। तो हमें लगता है कि हम इन चीज़ों से फतह पा लेंगे और ऐसी कोई भयानक चीज़ नहीं है, या ना अभी ऐसी कोई भी संकट वाली बात है कि हाँ हमारे देश में बहुत ज़्यादा केस मिल गए। हमें लग रहा है कि एक सिंपल सी चीज़ होगी और हम लोग इससे अच्छी तरह से निजात पा पाएंगे। चीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का HMPV वायरस को लेकर कहना है कि ये फ्लू के मौसम में सामान्य वायरस है। सरकार इसकी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में फैल रहे HMPV वायरस को लेकर के कोई अपडेट जारी नहीं किया है। हालांकि चीन के पड़ोसी देशों ने WHO से इस बारे में सही अपडेट जारी करने की मांग की है। HMPV वायरस को लेकर के भारत के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर अतुल गोयल का कहना है कि भारत में इस वायरस को लेकर किसी गंभीर स्थिति की आशंका नहीं है। इसमें जुकाम और फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। देश के हॉस्पिटल इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।